हमने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुने हैं, माँ तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, माँ तेरी यही कहानी। कविता का यह अंश हमारे सभी माताओं का, विशेषकर अपनी माता का अगाध ममता और उत्तरदायित्व को व्यक्त करती है कि मां सुबह से लेकर शाम तक हर चीजों में अपने परिवार को सजाने संवारने और उसको तराशने में लगा देती है। उनका पल पल का जीवन परिवार के लिए होता है। देखिए, लेकिन आज का पारिवारिक जीवन या कहें वैवाहिक जीवन की दशा बहुत ही खराब है। लेकिन यहां पर एक मां अपने परिवार को, अपने ससुराल को, अपने धीरज, अपने प्रार्थना के जीवन और विश्वास को जीकर संपूर्ण परिवार को बदल सकती है। आज मनन करने जा रहे हैं संत मोनिका के ऊपर, जिन्होंने अपने बदहाल परिवार को अपने धीरज, प्रार्थना और विश्वास के द्वारा बदल के रख दिया। इसलिए तो आज के सभी माताओं को प्रार्थना में रखते हैं, क्योंकि संत मोनिका सभी माताओं की संरक्षिका है। क्योंकि आज के माताओं की दशा भी यही है। बहुतों का हालात तो बहुत ही खराब है। तो संत मोनिका के जीवन को प्रकाश डालना अनिवार्य है। संत मोनिका उत्तरी अफ्रीका के कार्तेज नामक महानगर के समीप एक गांव में 322 में जन्म लिया। उनका विवाह अपने गांव के पत्रिसियुस नामक व्यक्ति से हुआ, जो एक गैर ख्रिस्तीय था, मूर्ति पूजक था, गुस्सैला था और कुचरित्र भी था। उनके इतिहास को अगर पढ़ेंगे तो संत मोनिका को विभिन्न रूपों में प्रताड़ित करता था। उससे अलग उसकी सास उससे भी भयानक थी, ईर्ष्यालु और महाचुगलखोर थी। इसलिए मां बेटे दोनों मिलकर संत मोनिका की आंखों से आंसू सूखने नहीं देते थे। लेकिन संत मोनिका अपनी सास और पत्रिसियुस के लिए प्रार्थना करती रहती थी कि उनका मन परिवर्तन हो जाए। संत मोनिका के आदर्श जीवन इन दोनों को इतना प्रभावित किया कि वे दोनों बपतिस्मा ग्रहण किए। एक बात स्पष्ट है, उनके मन परिवर्तन के लिए संत मोनिका हिदायत नहीं दी, चेतावनी नहीं दी, झगड़ा नहीं की और ना ही उपदेश दिया उनको। लेकिन ईश्वर के पास जाकर उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करती रही। अब देखिए, लेकिन कुछ एक दिन में ही
ये सब घटनाएं घट गई, मन परिवर्तन हो गया, लेकिन मोनिका के जीवन में दुख का बादल कभी छटा नहीं। मैंने कहा कुछ एक दिन में उसकी सास का देहांत हो गया। 2 पुत्रों, एक पुत्री को छोड़कर पत्रिसियुस भी मोनिका को विधवा कर गया। देखिए, और संत मोनिका अपने आप में दृढ़ बनी रही। उससे अलग संत मोनिका के बड़े बेटे अगस्तीन बहुत ही होनहार, वीरवान था, सुंदर था, लेकिन बुरी संगति, बुरे आदत, लत और यौनाचार के दलदल में फंस गया। संत मोनिका के लिए बड़ी दुख की बात यह हुई कि अगस्तीन में मन परिवर्तन की गुंजाइश दूर दूर तक नहीं दिखाई देता था। इसलिए अपने घरों में घुटने टेक कर रोते हुए ईश्वर को पुकारती रही। वह पारिशर में जाकर प्रत्येक पुरोहित को कहती थी, फादर मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर दीजिए। इसी दरमियान गुनी मानी मिलान के धर्माध्यक्ष आम्ब्रोस के पास गई और प्रार्थना के लिए निवेदन किया। संत आम्ब्रोस ने जवाब में कहा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि जिस पुत्र के लिए तुमने इतना प्रार्थना करती रही, आंसू बहाती रही, याद रखना वह आंसू कभी नष्ट नहीं होगा। उनके बातों में इतना दम था कि मोनिका के लिए आशा की किरण दिखाई देने लगी। कहते हैं ना, अश्रुपूर्ण प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। देर ही सही, लेकिन ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। कहें मातम मरियम और ईश्वर की कृपा मोनिका को मिली। उनके त्याग, प्रार्थना, भक्ति और विश्वास के बदौलत संत अगस्तीन में मन परिवर्तन हुआ। इतना ही नहीं, वे पुरोहित बने, पुरोहित के बाद धर्माध्यक्ष बने, धर्माध्यक्ष ही नहीं, आज संपूर्ण कलीसिया के लिए संत है। यदि हम आज संत मोनिका के जीवन और उनकी विरासत पर प्रकाश डालेंगे तो हमें मिलता है कि संत मोनिका एक समर्पित मां थी। अपने बच्चों, विशेषकर संत अगस्तीन के लिए अथक प्रार्थना करते हुए उन्होंने मन परिवर्तन की कृपा ईश्वर से पाई। उसका विश्वास और दृढ़ इच्छा हर प्रकार की चुनौतियों को जूझने में मदद करती रही, वह अडिग रही। संत मोनिका का प्रार्थनामय जीवन और आदर्श जीवन संत अगस्तीन के मन परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। याद रहे कि संत मोनिका ही सभी माताओं का संरक्षिका है, क्योंकि उसने अपने विश्वास, अपने भक्ति, अपने प्रार्थनामय जीवन और विश्वास के जीवन को जिया और संपूर्ण परिवार को तराश दिया। हर व्यक्ति को स्वर्ग के दरवाजे के पास खड़ा कर दिया। एक मां की भूमिका वही होती है। और इसलिए संत मोनिका को माता कलीसिया में सभी माताओं का, सभी पत्नियों का, सभी मन परिवर्तन करने वाले भाई बहनों का आदर्श और संरक्षिका है। आज के दिन में हम अपने
परिवार के मां बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करें। दिन बदल गए, स्थान बदल गए, वर्ष और युग बदल गए, लेकिन मां बहनों का इतिहास और जीवन बदला नहीं है। उनके लिए अगाध विश्वास के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। कभी ना भूलें, उनका जीवन बहुत ही कष्टमय होता है। इसलिए तो कवि ने कहा, नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी, मां तेरी यही कहानी। हे प्रभु, सभी माताओं को आशीष देना। आमीन।